रोना तो आपको ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि बेटा आपका मरा है। तो रोने वाले का किराए पर थोड़ी बुलाएंगे रोने वाले को। वामन भगवान बोले, हे राजन, ऐसा हम काम ही क्यों करें जिससे कि हमें रोना पड़े। शास्त्र कहते हैं जिसको तुमने प्रिय माना है वो एक दिन तुम्हें रुलाएगा। हमें विवाह नहीं करना, हमें बाल गोपाल नहीं चाहिए। हम तो छाता में अकेले ही अच्छे हैं। बलि चरणों में गिर पड़ा। संकोच की बात है, 2 घंटे से आपको जैसे तैसे आपको मनाया और आपने फिर मना कर दिया। आपको हाँ तो करना ही होगा। प्रभु संकोच में पढ़कर गंभीर होकर बोले, आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले, अरे काहे का धर्म संकट? अरे राजन, धर्म संकट ही तो है। यदि मैं दान में लेता हूं तो मेरा नियम जो है वो बिगड़ जाएगा। हमारे मन को तकलीफ होती है। नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट होगा। अब मैं सोचता हूं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा नियम भी ना बिगड़े और तुम्हारे मन को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। देखो, ज्यादा दान लेंगे तो हमारा नियम बिगड़ेगा और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए ऐसा करो, तुम केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो, बस। हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि नियम बिगड़ जाएगा। हमें केवल 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बलि हंसकर बोला, एक बात कहूं पंडित जी, बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं। अरे आप रहे वामन के वामन। पंडित जी, आपको तो मांगना भी नहीं आता, केवल 3 पैर धरती, और वो भी मेरे जैसे त्रिलोकीनाथ के पास आकर। अभी आप छोटे ही तो हैं, आपको मांगना भी नहीं आता। भगवान ने मन में कहा, तुम 3 पैर ही पूरे कर देना बलि। अरे बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा, अब क्या बताऊं, मेरी तो बहुत कुछ इच्छा है आपको देने की, लेकिन आपको 3 पैर पृथ्वी चाहिए। आप तो 3 पैर ही भूमि लेना चाहते हो। भगवान ने कहा, हमने बहुत कथाएं सुनी है। आज 5 गांव लोगे, कल 50 गांव की इच्छा होगी। इसलिए मैंने मेरी कामनाओं, जो कामनाएं हैं, मेरी कामनाओं पर मैंने संयम पा लिया है। हे राजन, 3 पैर से 3.25 नहीं लूंगा, और वो 3 पैर भी अपने पैर से ही नापूंगा, तुम्हारे पैर से नहीं। अब बलि बोले, लो कर लो बात। अरे 3.5 बालिश्त के तो आप पूरे हो, और आपके 3 पैर से क्या होगा है? इतने छोटे से तो आप हो। अरे आपके 3 पैर धरती पर, तो जो 3 पैर है ना, उस पर तो आसन भी नहीं बिछेगा। बलि ने सोचा। प्रभु कहने लगे, अरे राजन, देना हो तो दो, वरना रहने दो। बलि ने सोचा, अब क्या बताऊं, आज सवेरे सवेरे ऐसा ब्राह्मण आया, ऐसा त्यागी मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा, देना भी आता है,
राजा बलि तैयार हो गया भूमि देने के लिए। तो भगवान ने कहा, अरे तुम्हें देने के लिए जब भूमि देते हैं ना तो पहले संकल्प लिया जाता है। राजन बोले, महाराज आप नाप लीजिए, बिना संकल्प के नहीं। भगवान बोले, हम बिना संकल्प के नहीं नापते। अब संकल्प को लेकर दोनों में विवाद चल रहा है। संकल्प की बात को सुनकर शुक्राचार्य के मन में शुक्राचार्य ने सोचा, अरे ये मुझे गड़बड़ लगता है, क्योंकि वामन संकल्प को लेकर इतनी देर से जोर दे रहा है। और आप समझते हैं संकल्प का मतलब है, संकल्प का मतलब होता है कि पक्का रजिस्ट्रेशन करना, कि पक्का देना ही देना है। अब शुक्राचार्य बलि महाराज से कहने लगे, थोड़ी दूर पर चले गए और बोले, राजन ये वामन है ना 53 है, इनके चक्कर में मत आना, इनके चक्कर में आने की कोई जरूरत नहीं है। बलि बोले, तो ये कौन है, ये कौन है फिर? बलि महाराज, ये साक्षात विष्णु है। अरे ये देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन बनकर आए हैं, अदिति के गर्भ से जन्म लेकर ये आए हैं। यदि इनको 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया तो मैं सत्य कहता हूं, ये 2 पैरों में ही पूरे त्रिलोकीनाथ को जीत कर ले जाएंगे, और तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हाथ जोड़ लो और अभी कह दो हम नहीं दे सकते, और पधारो महाराज, फिर कभी आवे, ऐसा कह दो, इसमें तुम्हारी भलाई है। बलि बोले, क्या कहते हो आप? अरे कैसा नन्हा सा, कैसा तेजस्वी ब्राह्मण है, और गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप क्यों देते हैं? आप मुझे झूठ बोलने को क्यों कहते हैं? आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं। राजन, तुम्हारे तो धन को नष्ट होने का समय आ गया। यदि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए मना कर दो कि नहीं दे सकते, आप पधारो। लेकिन बाहर ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ राजा बलि ने कहा, गुरुवर मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि साक्षात भगवान है तो त्रिलोकीनाथ को लूट कर ले जाएंगे, त्रिलोकी को लूट कर ले जाएं, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने गए थे। और यदि ये भगवान ना होकर यदि साधारण ब्राह्मण है तो 3 से फिर 3.25 नहीं लेंगे, ये मेरा विश्वास है। वामन बोले, अरे तुम क्या वार्ता करते हो? देना हो तो दो, वरना रहने दो। अरे मना कर दो। बलि बोले, लीजिए ना महाराज। अब वर्णन ऐसा आता है विष्णु पुराण में, भागवत में नहीं लिखा है, ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। क्योंकि अब जब कमंडल की नली में बैठ गए तो ना तो पानी गिरेगा और ना ही संकल्प होगा।
और ना ही हमारा चेला लुटेगा। और वर्णन ये भी आता है कि शुक्राचार्य जब नली में आकर बैठे तो भगवान ने अपने कुशाक के आसन से एक कुशा निकाली और जैसे ही कमंडल की नशा में जो नली है उसमें कुशा दी तो गुरुदेव की आंख पधार गई। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि वो गुरु वो है जो सबको एक दृष्टि से देखे। गुरु वो है जो कि सबको समान दृष्टि से देखे। एक दृष्टि माने अभेद और दो दृष्टि माने भेदभाव की दृष्टि। भेदभाव की दृष्टि से जो संसार को देखे उस गुरु की एक आंख तो हट ही जाती है, उसकी एक दृष्टि तो हट ही जाती है। और शुक्राचार्य शाप देकर चले गए। बलि ने कहा 3 पैर धरती देने का मैंने संकल्प कर दिया, अब जहां से आप उचित समझे आप नाप लें। भगवान ने कहा हाँ हाँ नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्री नारायण वामन के चरणों में प्रणाम किया सो मेरे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। अब करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए। बलि ने ऊपर की ओर जब मुंह उठाकर देखा तो भगवान का चेहरा तो उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। बलि बोला ये नन्हा सा बालक था, अरे ये क्या हो गया? वैसे बलि को मालूम तो पहले ही पड़ गया कि ये साक्षात नारायण है, ये वामन रूप होकर पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण तो नीचे लोक में रखा और दूसरा चरण प्रभु ने इतना लंबा किया कि तीनों लोग प्रभु के चरणों के बीच आ गए। अब त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर अपने जल अपने कमंडल में भर लिया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धोकर के और जल को अपने कमंडल में भर लिया। और वही श्रीमती गंगा है, वही गंगा जी है, वही माता गंगा है जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को कृतार्थ हम लोग मानते हैं। वही गंगा जी है। वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिए। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये मेरे प्रभु हैं। कोई इन्हें कुछ नहीं बोलेगा। अब भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर बलि को सामने आकर खड़ा हो गए। जब खड़े हो गए कहने लगे क्यों त्रिलोकीनाथ जी, अरे बड़ा अभिमान करते थे कि जो चाहे सो मांगो। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया लेकिन मैंने तो दो पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया। अब बताओ तीसरा पैर कहां रखूं? जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता वो दुष्ट, वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु ने गरुड़ जी को आदेश किया और गरुड़ जी ने
बलि को बांधकर डाल दिया और कहा नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। अब राजा बलि बंधे पड़े हुए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कैसा विचित्र दृश्य है। हे परीक्षित, भगवान ने कहा बताओ क्या करें, नरक में जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया, अब तीसरा रखूं कहां? अरे बोलो। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान बोले धन का जो मालिक होता है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। फिर बलि ने तुरंत कहा अभी तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, अरे धन का मालिक तो अभी बाकी है। तीसरे चरण को मेरे सिर पर रखें भगवान, नरक में जाने से मुझे डर नहीं लगता। डरता हूं तो केवल एक बात से, किसी ब्राह्मण को दिया हुआ मेरा वचन कभी झूठा ना हो जाए, और किसी चीज से मैं डरता नहीं। तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखें। अब इतना सब कुछ लुट जाने के बाद जिसके हृदय में जरा क्रोध ना आवे, तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर प्रभु ने रख दी। हाथ जोड़कर बोले हे भगवान, ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा है, ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है। ये सब परमात्मा के हैं और परमात्मा ही सबका मालिक है। हम तो केवल उसके मुनीम हैं। जो मालिक आदेश करता है वो मुनीम करता जाता है। आपने मेरे पथ से त्रिलोकी को छुड़ा लिया, बहुत अच्छा किया। भगवान ने सोचा तो क्या इस खानदान में सभी ज्ञानी भरे पड़े हुए क्या? वो यही कहता है बहुत अच्छा किया। इतने में बलि के जो बाबा हैं प्रहलाद जी आ गए। उन्होंने सभा में प्रवेश करते कहा मेरे पौत्र बलि को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, ये कृपा की और तीनों लोगों को छुड़ा लिया, ये बहुत बड़ी कृपा की। आप देते हैं लेते हैं, बड़ी कृपा है। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। अब भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि तुमसे भी ज्यादा भक्त है, तुमसे भी ज्यादा ज्ञानी है, इसलिए सुतल लोक का आजा रात मैं बलि को देता हूं। अरे बड़े बड़े देवता भी जिसका बंधन करते हैं, उस सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूं। भगवान ने सुतल लोक का राज्य बलि को दे दिया। बलि के मन में कोई कामना है तो मांग सकते हैं। बोले क्या चाहिए? बलि बोले मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। यदि मुझे वर देना चाहते हो तो एक ही वर दे, जब भी मैं महल से निकलूं द्वार पर आपके दर्शन करूं। अब प्रभु बोले इसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे चपरासी हो जाए हैं। अब ये चाहते हो कि हम तुम्हारे चपरासी बनकर रहे। बलि बोला अरे प्रभु ऐसा मैंने कब कहा? बोले अभी बोले तो कि मेरे चपरासी हो जाओ। बलि बोले ऐसा मैंने कहा, मैंने कब कहा? बोले तुमने कहा। अब तो
महल से निकलोगे मुझे क्या मालूम, कब महल में प्रवेश करोगे क्या मालूम, और जब भी तुम बाहर निकलो या अंदर जाओ मेरा दर्शन पाओ, ये तभी संभव है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूं। तुम नित्य ही मेरा द्वार पे दर्शन करो, ये मेरा आशीर्वाद है। बावन भगवान राजा बलि के यहाँ रहते रहते काफी समय हो गया, काफी समय व्यतीत हो गया, तो लक्ष्मी जी व्याकुल होने लगे। एक दिन नारायण 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 कहते हुए नारद जी को बुलाया। चेहरा देखकर नारद जी कहने लगे, हे माँ आप इतनी उदास क्यों हो, आप इतनी चिंतित क्यों हो, क्या कारण है, क्या बात हो गई। माँ लक्ष्मी जी कहने लगी, हे पुत्र क्या बताऊं, बहुत समय हो गया, न जाने हमारे पतिदेव कहाँ चले गए, कोई पता नहीं। नारद जी कहने लगे, बस ये छोटी सी बात है, अरे तुम्हारे पति देव तो राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अरे राजा बलि के यहाँ उनकी नौकरी लग गई है। राजा बलि ने वचनबद्ध कर लिया है उन्हें, वो तो 24 घंटे हर पल 8 याम राजा बलि के सामने खड़ा रहना पड़ता है उन्हें। उन्हें अब छुट्टी नहीं मिलती है, उनकी नौकरी लग गई है। अब चाहे रो आप, चाहे हंसो, चाहे भूखी रहो, चाहे प्यासी रहो, अब वो नहीं आने वाले। इतना कहकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब नारायण के बिना लक्ष्मी कैसे रहे, जैसे राधे के बिना श्याम, सीता के बिना राम, शिव के बिना पार्वती, ऐसे ही लक्ष्मी के बिना कमलापति। अब लक्ष्मी जी वहां से शीघ्र चल दी, कहा राजा बलि के यहां पहुंच गई और राजा बलि को आवाज लगाने लगी, भैया भैया कहने लगी। और देखिए रक्षाबंधन का त्योहार था, बलि ने बहन को आवाज दी। जब आवाज को सुना राजा बलि ने बाहर निकलकर आए और द्वार पर बहन को खड़ी देखा। लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा, सुनिए क्या कहा, अरे भैया थारी तेरे द्वार बहना बड़ी दूर ते आई, भैया थारी बहना बड़ी दूर ते आई, ये बहना बड़ी दूर ते आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से
सिकाई विष्णु पति की बंद छुड़ाई लक्ष्मी मन में पछताई